हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा कि कैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का ट्राई किया और वो फेल हो गए। उनके फेल्योर के पीछे क्या रीज़न थे, कुछ लिमिटेशंस थी, है ना, उनके क्लासिफिकेशन में। जैसे कि मेंडेलीव, जिनको ओरिजिनेटर बोला जाता है पीरियोडिक टेबल का, उनकी क्लासिफिकेशन में भी कुछ लिमिटेशंस थे। तो फिर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा उन लिमिटेशन को हटा के। अब देखते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, किसे बनाया है। तो इन 1913 Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass as described below। तो जैसे कि हमें पता है, सभी साइंटिस्ट ने एलिमेंट को क्लासीफाई किया था किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट इन 1913 हेनरी मॉजले ने बताया कि एटॉमिक मासेस से भी अच्छा है एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं तो उनकी स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना ईजी हो जाता है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसे मॉडिफाई किया गया, ठीक है, जहाँ पे एटॉमिक मासेस उन्होंने बोला था और एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासीफाई किया था। तो वहाँ से एटॉमिक मास हटा के एटॉमिक नंबर कर दिया गया। और देखो लॉ कुछ ऐसे बना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाना, रिपीटेशन बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है ए, फिर यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है ना, इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है फर्स्ट वाले के साथ। ये होता है पीरियोडिक फंक्शन। मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आता है, बट किसके बेसिस पे करना है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो इसके पहले का लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस था। अब मासेस हटा के नंबर कर दिया गया। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next। देखो, जैसा कि हमें इतना तो पता है कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना रहता है एटॉमिक नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट है और यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1। फिर दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2। और वैसे भी जब हम 1 एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है, ठीक है, 1 से इंक्रीज होता है। मतलब 1 है एटॉमिक नंबर, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे बढ़ते जाता है। और देखो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जब एलिमेंट को क्लासीफाई किया था तो कैसे आ रहे थे एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास हम यहाँ पे बोल देते कि 73.2 था, फिर कैसे आएगा 74.5 वाला आएगा, फिर आएगा 75.6, ऐसा समथिंग, है ना। मतलब एटॉमिक मासेस कैसे थे, पॉइंट के फॉर्म में थे, है ना, पॉइंट के फॉर्म में। बट एटॉमिक नंबर ऐसे कभी नहीं आएंगे। एटॉमिक नंबर कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट नंबर्स में दिखते हैं। तो ये फ़र्क है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है लेटर Z से। और जब एलिमेंट को अरेंज किया गया था उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो फिर जो पीरियोडिक टेबल बना उसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, और उसी की आज हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। तो देखो, अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं एलिमेंट की। मतलब उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 12। तो
इसके एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है ना कि 12 है, तो इसके बेसिस पे हम बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कितने शेल में इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, कितने शेल्स लगेंगे, कौन से ग्रुप में आता है, कौन से पीरियड में आता है, एनायन है, कैटायन है, वेरी रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, मेटल है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट होगा, सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट होगा, ये सभी हम एक एटॉमिक नंबर की बेसिस पे सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आते हैं अभी हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं एंड हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे हैं। कॉलम्स मतलब ऐसे है ना जो सभी खड़े हैं, ये सभी क्या है, कॉलम्स है। और ये देखो कॉलम्स कितने हैं, 18 कॉलम्स है। ठीक है, तो इन सभी वर्टिकल कॉलम्स को बोलना है ग्रुप्स। ठीक है, सभी वर्टिकल कॉलम्स क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स है। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रोज पे। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल रोज है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे कितनी रोज है, 7 रोज है। तो इन रोज को बोलना है पीरियड्स। तो एक बात क्लियर होगी यहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें क्या बोलना है, ग्रुप्स। और ग्रुप्स कितने हैं, 18। और सभी जो हॉरिजॉन्टल रोज है इन्हें क्या बोलना है, पीरियड्स। और पीरियड्स कितने हैं, 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने, 18, और पीरियड्स कितने, 7। अब हमें किसी एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बेसिस पे उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये करने के लिए हमें सबसे पहले तो उस एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है शेल्स में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले शेल्स के बारे में पढ़ना है। हमें इतना तो पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी शेल के बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन 12 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मतलब शेल्स में है ना अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट शेल रहती है, फर्स्ट शेल जो रहती है ना, इसे बोला जाता है के शेल। फिर आती है सेकेंड शेल, इसका नाम है एल शेल। फिर थर्ड शेल, इसे बोला जाता है एम शेल। और फिर लास्ट जो है ये है एन शेल। अब देखो इन्हें शेल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोला जाता है, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि के शेल फर्स्ट एनर्जी लेवल, एल शेल सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एम शेल इसे बोला जाता है थर्ड एनर्जी लेवल, एंड दिस इज फोर्थ एनर्जी लेवल। अब इनकी कुछ कैपेसिटी रहती है, हमें 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखने तो है, बट के शेल में कितने रखेंगे, सिर्फ 2। के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, हम यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है डबलेट। ठीक है, इसे बोलते हैं डबलेट। फिर आती है एल शेल। एल शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब हम सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोला जाता है ऑक्टेट। फिर आती है थर्ड एम शेल, इसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन की। और फिर फोर्थ शेल है एन शेल, जिसकी कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन की। अब देखो क्लास 10 में आपको क्या करना है ना, ये जो थर्ड एम शेल है यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, बट आपको यहाँ पे ऑक्टेट ही कंप्लीट करवाना है। ठीक है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे प्लेस करने हैं, इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं किसी एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। फिर से मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, शेल्स लिख लेते हैं यहाँ पे के, एल, एम एंड एन। जैसा कि हमें पता है के शेल की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन्स के, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एल शेल की कैपेसिटी रहती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इनका प्लस करके देखते हैं, 8 + 2 कितने हो जाते हैं, 10 है ना। तो अभी देखो फिर भी हमने 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तो इनका कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास देखो 12 थे, 12 में से 10 गए, कितने बच रहे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, एलिमेंट को अपना ऑक्टेट जो है ना वो कंप्लीट करवाना रहता है कैसे भी करके। मतलब यहाँ पे 2 है तो इसे क्या करना है, 8 बनाना है। ठीक है, तो ये 8 बनाने के लिए क्या कर सकता है, इसके पास 2 ऑप्शन है। ये क्या करेगा, या तो बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन लाएगा, या फिर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपना ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट करेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है। तो देखो
6 एक बड़ा नंबर है, बाहर से 6 लाना इतना इजी नहीं है जितना कि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, मतलब बाहर से लाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, तो जो नंबर रहता है ना लेने का और देने का, जो नंबर रहता है उसे बोला जाता है वैलेंसी। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैलेंसी का पता कर लिया, मतलब एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फिर देखना है कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर से लाना पड़ रहा है, ठीक है। जो नंबर रहता है वो रहती है वैलेंसी। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, मतलब अच्छा काम कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो इसे मिल जाता है प्लस चार्ज। अगर ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लाता, ठीक है, उधार लाता कहीं से, तो मतलब बुरा काम कर रहा है, तो फिर इसे मिल जाता नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चार्ज का पता कर लिया, प्लस चार्ज, ठीक है, वैलेंसी एंड चार्ज का पता कर लिया। अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, जब हम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है। अब आते हैं पीरियड्स एंड ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप और पीरियड का पता कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना 2, तो देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो रहता है ग्रुप नंबर। तो इसका मतलब क्या, मैग्नीशियम किस ग्रुप में आता है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम किस ग्रुप में आएगा, सेकेंड ग्रुप में। अब पीरियड का भी पता कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम कर रहे थे तो कितनी शेल्स लग रही इसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब कितनी शेल्स लग रही, 3 शेल्स। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या है, थर्ड पीरियड। देखो मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में तो आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, और देखो थर्ड पीरियड में भी है, राइट। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे उसके ग्रुप का पीरियड का पता कर सकते हैं, वैलेंसी पता कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। अब आते हैं चार्ज पे। आयंस के बारे में आपने सुना होगा, आयंस 2 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। आयंस 2 टाइप्स के कौन कौन से, एक तो है कैटायन, ठीक है, कैटायन, एंड दूसरा है एनायन। अब ये जो कैटायन है ये क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले, और एनायन कौन से, निगेटिव चार्ज वाले। अभी मैग्नीशियम की केस में देखो वो क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था और उससे कौन सा चार्ज मिला था, प्लस चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो कैटायन है, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज मिलता तो हम उसे क्या बोलते कि ये एनायन है। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे प्लस और माइनस, ये जो चार्जेस है ना, इनकी बेसिस पे हम ये भी बता सकते हैं कि वो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। जो जितने भी मेटल्स है, ठीक है, जब हम उनकी वैलेंसी निकालते हैं और फिर चार्ज का हमें पता लगता है कि उसने डोनेट किया या फिर बाहर से लिया, प्लस चार्ज मिला या माइनस चार्ज, तो इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं मेटल है या नॉन मेटल। जिनको प्लस चार्ज मिलता है ना वो सभी क्या है, मेटल्स है, ठीक है, वो सभी क्या है, मेटल्स है। और जिन्हें नेगेटिव चार्ज मिलता है वो सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। इतना क्लियर हो गया। तो चार्ज के बेसिस पे हमने देखा कि वो कैटायन है या एनायन है। पॉजिटिव चार्ज मिला तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज मिला तो एनायन, पॉजिटिव चार्ज मिला तो मेटल्स, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तो नॉन मेटल्स। इतना हो गया। अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, और हाँ, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ कलर्स दिख रहे हैं ना, ग्रीन कलर, पिंक कलर एंड येलो कलर्स। तो जितने भी ग्रीन कलर के एलिमेंट्स हैं ना यहाँ पे, ये सभी क्या है, मेटल्स है, ठीक है। और जो जितने भी येलो कलर्स है यहाँ पे, ये सभी येलो कलर के एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल्स है। और यहाँ पे एक जिगजैग लाइन दिख रही है, बराबर है, पिंक कलर में, तो ये सभी क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी वाले। किसकी इंटरमीडिएट, मतलब आधी मेटल्स की और आधी नॉन मेटल्स की, ऐसी प्रॉपर्टी मेटलॉइड्स में पाई जाती है।
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सभी मेटल लेफ्ट साइड में आ रहे हैं और सभी नॉन मेटल्स राइट साइड में जा रहे हैं। तो मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा मतलब जानबूझ के मतलब ऐसा नहीं किया कि सभी मेटल को लेफ्ट में लिखना है और सभी नॉन मेटल्स को राइट में लिखना है। बस वो क्या करते गए, एलिमेंट्स को लिखते गए और फिर सभी मेटल्स जो है वो लेफ्ट में हो गए और सभी नॉन मेटल्स राइट में हो गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एग्जाम्पल लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लिया कि वो किस ग्रुप में आता है और किस पीरियड में आता है। ठीक है, बट क्या ये रूल सभी एलिमेंट फॉलो करते हैं? तो अभी चेक कर लेते हैं सभी एलिमेंट के बारे में। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि फॉस्फरस का ले लेते हैं। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 15। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे होगा, के शेल, एल शेल, एम एंड एन शेल। ठीक है, के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, एल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, 8 + 2 हो जाते फिर से 10। फिर भी हमारे पास कितने बच रहे, 5, तो 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके ग्रुप और पीरियड का, ठीक है, वैलेंसी का नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखते इसका ग्रुप कौन सा होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 5 आ रहे, तो अभी आप बोलोगे कि ये 5th ग्रुप से आता है, तो नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, ये 5th ग्रुप से नहीं आता। पीरियड का तो ठीक है, कितने शेल्स लग रहे, 3 शेल्स, तो ये 3rd पीरियड में आता है, ये तो सही है, बट ग्रुप इसका 5th नहीं है। देखो आप 1st और 2nd मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो और बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 आता है या फिर 2 आता है, तो आप बोल सकते हो कि ये 1st ग्रुप से है और ये 2nd ग्रुप से है, और ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आता है या फिर 4 आता है, फिर 5, 6, 7 या फिर 8, ऐसे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो आप ये नहीं बोल सकती कि ये 3rd ग्रुप से है, 4th ग्रुप से, 5th ग्रुप से, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आता है, ठीक है, तो हमें क्या बोलना है कि ये 13th ग्रुप से है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आता है तो हम बोलेंगे ये 14th ग्रुप से है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 15th बोलेंगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 16th ग्रुप बोलेंगे। 7 रहते तो 17th बोलेंगे, और 8 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते तो इससे क्या बोलना है, 18th ग्रुप। इतना क्लियर हो गया, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है, ठीक है, वो 1st और 2nd के लिए तो सही है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 1st ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन रहते तो 2nd ग्रुप। बट अगर 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहते तो हमें बोलना है 13, फिर 14, 15, 16, 17 और 18th ग्रुप, ऐसे बोलना है। और वैसे भी आपको क्लास 10 में सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर मतलब कैल्शियम, यहाँ तक ही अच्छे से लर्न करके रखना है एटॉमिक नंबर्स और एलिमेंट्स को। और लर्न कैसे करना है, जैसे कि 1st नंबर पे आपको हमेशा याद रखना है हाइड्रोजन, ये 1st नंबर पे आएगा और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। फिर आता है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, फिर आता है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, फिर बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 6, कार्बन, नाइट्रोजन 7, यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर्स भी गिवन है। ऐसे आपको 20 कैल्शियम तक अच्छे से लर्न करके रखना है। अब आते हैं इनकी वैलेंसी पे। वैलेंसी के लिए भी यहाँ पे ट्रिक है, बट आप कहाँ तक यूज़ करोगे, सिर्फ कैल्शियम तक, इसके आगे वो रूल आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, वैलेंसी का कैसे पता कर सकते हैं, देखो अगर आपको पता है कोई एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है, आप क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और ट्रिक से पता करोगे कि ये किस ग्रुप में आता है और किस पीरियड में आता है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये 14th ग्रुप से आता है, तो इसकी वैलेंसी भी तो पता करनी है। वैलेंसी कैसे करोगे, देखो अगर 14th ग्रुप में वो एलिमेंट आता है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना 14th ग्रुप में, सबकी वैलेंसी रहती है 4। ठीक है, फिर यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है, फिर आएगा 3, फिर 2, 1 और 0। इसका मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं 15 ग्रुप में, इनकी वैलेंसी कितनी है, 3 सबकी। फिर आता है 16th ग्रुप, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी कितनी है, 2। फिर आता है 17th ग्रुप, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी 1, और 18th ग्रुप सबकी वैलेंसी 0। और यहाँ से देखो काउंटिंग सीधी करना है, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ये रूल है वैलेंसी का। मतलब 1st ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी रहेगी, 1, 2nd ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी रहेगी 2, 13 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी रहेगी 3। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप वैलेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट कहाँ तक करना है, सिर्फ कैल्शियम तक, इसके आगे ये वाला रूल आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स है ना, जैसे कि 1st ग्रुप, तो इस 1st ग्रुप को बोला जाता है अल्कली मेटल्स। ठीक है, 1st ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और ये जो 2nd ग्रुप है इसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर आता है 17th ग्रुप, 17th ग्रुप
को बोलते हैं हैलोजेंस, ठीक है, और 18th ग्रुप को बोला जाता है नोबल गैसेस। इतना क्लियर हो गया। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रीन कलर के आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे, ठीक है, जितने भी ग्रीन कलर के एलिमेंट्स है इन्हें बोला जाता है मेटल्स, और जितने भी येलो कलर के एलिमेंट्स है यहाँ पे इन सबको बोला जाता है नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये जो पिंक कलर यहाँ पे जिगजैग लाइन दिख रही है इन्हें बोला जाता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी वाले। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी किसकी? मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, मतलब मेटलॉइड्स में दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, इन्हें बोला जाता है मेटलॉइड्स। तो सभी ग्रीन कलर वाले मेटल्स, सभी येलो कलर वाले नॉन मेटल्स एंड सभी पिंक कलर वाले मेटलॉइड्स है। अब यहाँ पे देखो कुछ आपको मतलब ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस है ना यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे ये जो टेलुरियम है 52, फिर आता है 53, 54, 55, 56, 57। अब क्या आना चाहिए था? 58 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 72 है। तो इनके बिटवीन के जितने भी एलिमेंट्स है 57 से लेकर 72 तक, उनको यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल लैंथेनम जैसी है, तो इनकी एक सीरीज़ अलग से बना दी गई, ठीक है, लैंथेनाइड्स बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है लैंथेनाइड सीरीज़ के बारे में कि लैंथेनाइड सीरीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है, तो एलिमेंट के आपको नाम यहाँ पे बताने हैं। फिर देखो यहाँ पे 84 है एटॉमिक नंबर, 85, 86, 87, 88, 89, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 90, बट 104 है सीधा, ठीक है। तो देखो 89 और 104 इनके बिटवीन जो एलिमेंट्स है ना उनको यहाँ पे रख दिया गया, क्योंकि इनकी भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक्टिनॉइड्स मतलब एक्टिनाइन जैसी है, तो इन्हें यहाँ पे नीचे लिख दिया गया। अब ये देखो इन्हें ब्लॉक्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो इतने एलिमेंट्स है ना फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है इसे बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, और इस ब्लॉक को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो नीचे है इसे बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अभी आपको इस 10th क्लास में एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में उतना डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। आई होप आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।